बिहार में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का दंगल शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ 2 बड़े गठबंधन आपस में टकरा रहे हैं, वहीं गठबंधन के भीतर भी गठबंधन बनने की बात सामने आ रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब लोक जनशक्ति पार्टी जो 2 गुटों में बच गई है, उसमें चिराग गुट के चिराग पासवान ने जिस तरह की बातें और जिस तरह के खुलासे किए हैं, उसको लेकर के एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि शुरुआत में जब लोक जनशक्ति पार्टी का विखंडन हुआ था, उसी समय से ये बातें चर्चा में थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का हाथ है। कहा तो यहाँ तक गया था कि जब पार्टी के अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग जगह बैठने की व्यवस्था से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष तक चिट्ठी देने की बात थी, उन सभी जगहों पर जदयू के लोग शामिल थे। भारत लाइव इसकी पुष्टि तो करता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे देख करके स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला अब उलझता नज़र आ रहा है और वहीं चिराग पासवान को एक अलग तरह की ताकत मिल गई है। लगातार आपने देखा कि किस तरह से अपने पिता की बरसी के समय भी उन्होंने चोट किया था नीतीश कुमार पर, जो इतने बड़े नेता के बरसी पर भी वक्त नहीं निकाल पाए और पटना में रहते हुए भी वो नहीं पहुंचे। वहीं जदयू के लोगों ने भी इससे किनारा किया था। अब जब 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उससे पहले दावे तो ये किए जा रहे थे कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला फ्रीज कर लिया है और जमुई के सांसद चिराग पासवान की लगाई गई जो अपील थी उस पर विचार करते हुए उसने साफ तरीके से उन्हें अलग अलग 2 गुटों में मान्यता दी है। चिराग बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के साथ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी बात तो क्लियर हो ही गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिता की को तर्पण करने और उन्हें उनके श्राद्ध को लेकर के भी जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, उन्हें रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब भी उन्होंने इन सब बातों की चर्चा जब पत्रकारों ने की तो इस पर हालांकि चुप्पी साध ली, लेकिन कहा कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। लोजपा चिराग गुट के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बहुत सारी बातें कही हैं और निश्चित रूप से ये सब चिराग पासवान की ही बातें हैं। संजय पासवान ने बताया कि एक साजिश के तहत चिराग पासवान को उपचुनाव से अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को आईना दिखाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के छुपे हुए जो उनके मंशा हैं उसको भी जनता के बीच लेकर के आएंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। इसलिए फ़िलहाल जो भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और नए चुनाव चिन्ह के साथ उतारेंगे। उन्होंने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर हमारी जीत होगी। संजय पासवान ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को समझ चुकी है और सरकार अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अब स्पष्ट तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि जो बात सामने आ रही है उसमें नीतीश कुमार की संलिप्तता पूरी तरह से नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या होता है और किस तरह से एग्रेसिव होकर के चिराग पासवान इन सारी चीज़ों से निपटते हैं। एक दिन बाद 10 तारीख को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। इसे भी 2 जगहों पर, पटना और दिल्ली, दोनों जगह मनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया है पशुपति कुमार पारस ने, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने, और वही वो लोग हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान और रामविलास पासवान के इस बनाए हुए लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा है, ये भी दावा किया जा रहा है। देखिए, इंतज़ार कीजिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।